बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कामयाब इंसान कौन है और कामयाबी किसे कहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो कामयाबी को चूज चुके हैं और कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब देखें, अगर एक बंदा ये सोचे कि मैं पैसा ही इतना कमा लूँ कि भाई मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो पैसा, मैं कहता हूँ कि पैसा एक कारून नाम का लफ्ज़ आपने सुना होगा, कारून का ख़जाना। कारून इतना अमीर तरीन आदमी था कि हज़ारों ऊँटों पे उसके जो तिजोरियाँ थी उसकी चाबियाँ जाती थी। इतना अमीर आदमी था, लेकिन वो दुनिया से नाकाम लौटा। कुरान पाक में भी ज़िक्र है उसका। तो अगर मतलब कि ख़जाना, ये दौलत शोहरत, ये तो हम निकाल दें कि भाई दौलत कामयाबी का राज है। और अगर हम ये सोचें कि बादशाहत, नमरूद ने पूरी दुनिया पर बादशाहत की थी, तो लेकिन दुनिया से क्या नाकाम लौटा। तो अगर हम ये सोचें कि बादशाहत कामयाबी का राज है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी एक बंदा जैसे विश करता है कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए, और अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो फिर उसकी वो विश पूरी होती है, एक और विश आ जाती है, तो वो बंदा खुश कैसे हो सकता है? वो अब जितनी भी ख्वाहिशात है उसके अंदर घिर चुका है। कामयाबी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कामयाबी जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो गया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो गया दुनिया में, तो वो कामयाब होके दुनिया से लौटा है। अब हमारे पास चाहे पैसे, जायदाद, गाड़ी, बंगला हो या ना हो, लेकिन हमने अपने अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर दिया, तो समझो हम कामयाब तरीन आदमी हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम पैसा, गाड़ी, अब देखें बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैसा, गाड़ी सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। इतनी दौलत है कि भाई सोने चांदी की रोटियां पकवा के खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला हुआ है? सिर्फ आपने पानी से रोटी खानी है, सालन को हाथ नहीं लगाना, आपने फ्रूट नहीं इस्तेमाल करने, आपने कैलोरीज नहीं लेनी, मिठाई नहीं इस्तेमाल करनी। और आपके पास सहूलतें इतनी है कि आप सोने की रोटियां, सोना, हीरे जवाहरात आपके पास ढेर लगा हुआ है। ऐसे जायदाद का आपने क्या करना है जिसको आप इस्तेमाल ना कर सकें? तो असल में हमें क्या पता लगा इस पूरी बात से कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में है। मतलब अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह के रसूल खुश होंगे, तो हमारी कामयाबी ही कामयाबी है। अब ये हमारे ऊपर है। इतना बाबरकत महीना है रमज़ानुल मुबारक। अब हम जितना भी इसमें अच्छे अमाल करेंगे, जितना भी अच्छे अमाल करेंगे, उतना अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और अच्छे अपने नेक बंदों की फहरिस्त में हमारा नाम शामिल किया जाएगा। अब ये तीसरा अशरा शुरू हो गया है रमज़ान का, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। पहला रहमत का अशरा, दूसरा मग़फ़िरत का, और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का। अब ये ऐसा अशरा शुरू हुआ है कि जिसमें कहते हैं कि हर रोज़ अल्लाह ताला 10 लाख जहन्नमियों को जन्नत में लेके जाता है। अब देखें, हर रात इतना बड़ा इनाम। अब हम जितनी अच्छी इबादत, जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे, उतनी हमारी इबादत, अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। तो हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला हमारी वो इबादत कबूल कर ले, तो ये हमारे लिए तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है रमज़ान और मुबारक का हर मुसलमान के लिए। अब ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी मांगी थी ना कि या रसूलल्लाह, जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, तो ऐसे बंदे पर लानत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आमीन। अब जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह दें, तो वो दुआ तो 100%, 1000% बिल्कुल कबूल होगी। तो हम कामयाबी, असल में जो कामयाबी है एक इंसान की और मुसलमान की, वो कामयाबी इसी में है कि जब हम इस दुनिया में से जाएं तो अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो। तो इस चीज़ पर गौर करना है और जितना भी हो सके हमें अच्छे अमाल करना। हमने लौटना तो इसी साइड पे है। हमारे शेख तरीक़त पीर साहब फरमाते थे कि भाई, जब या तो आप इनकार कर दो कि दुनिया से जाना ही नहीं है, और अगर मानते हो कि दुनिया से जाना है तो फिर तैयारी करो। दुनिया से जाओगे तो आगे क्या हिसाब किताब दोगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।